भैया केंद्र बिंदु में ठाकुर जी नहीं, केंद्र बिंदु में प्रेम लाओ। आपके केंद्र बिंदु में प्रेम आ गया और प्रेम आपके चित्त में आ गया तो आप ठाकुर जी के केंद्र बिंदु में रहोगे, ना कि ठाकुर जी आपके केंद्र बिंदु में। स्वयं को निर्माण ऐसो करो, कथा सुन के, संत संग करके, सत्संग करके, वैष्णव संग करके, भजन करके, कीर्तन करके, कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के लिए विचरण कर रहे हैं कि जे मुंह को मिले कैसे भी। आज से आपके भजन साधन में उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, प्रेम की प्राप्ति। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी आपने भागवत जी की रचना की, उसमें ज्ञान, उसमें वैराग्य, उसमें सब कुछ आपने प्रस्तुत किया, पर आपने प्रेम को नहीं प्रस्तुत किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है। आपके ग्रंथों को, पुराणों को सुनकर के व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा, व्यक्ति वैरागी बन जाएगा, पर आपके ग्रंथों को पढ़ के व्यक्ति प्रेमी नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपका हृदय अशांत है, आपको कहीं ना कहीं अपूर्णता लगती है अपनी क्रिया में। इसलिए मेरी प्रार्थना कि अब आप ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव का वर्णन करो, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति प्रेमी बन सके। वेद व्यास जी महाराज ने निवेदन किया, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले समाधि लगा करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करो। श्री वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई और समाधि की भाषा में ही अपने अंतिम कृति का निर्माण किया। वेद व्यास जी ने इसी ब्रह्म नदी में, इसी हिमालय की पर्वतों पर वेद व्यास जी ने ऐसी रचना की जिसको सुनकर पढ़कर के मानव प्रेम का अधिकारी बन जाता है, ठाकुर जी का अधिकारी बन जाता है। और उस संहिता का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये प्रेम संहिता है। भागवत जी श्रवण के बाद, भागवत जी अध्ययन के बाद, भागवत जी के अवलोकन के बाद प्रेम प्रस्तुत होता है चित्त में। प्रेम। वेद व्यास जी महाराज ने उस प्रेम का भाव लिखा, वही भागवत है। बंधुओं, आपको अगर अपनी कृति से, कई लोगों को अपने जीवन से भी बहुत अपूर्णता का अनुभव होता है। हम आपको एक बात बता रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनो। अपने कर्म से, अपने जीवन से, अपने संबंध से कई लोगों का मन बहुत जल्दी उचट जाता है। कई लोगों को अपना जीवन भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? केवल प्रेम नहीं है आपके जीवन में। आप भागवत जी का आश्रय लीजिए और भागवत जी का आश्रय लेकर के आप प्रेम जीवन में ले आइए, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। एक बात बता रहे हैं, प्रेमी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो अव्यवस्था में भी प्रसन्न रहने लगता है। अप्रेमी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? वो कहीं भी जाएगा ना, नाक मुंह मोड़ता ही रहेगा। यहाँ तो ये है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ मैं कैसे बैठ जाऊं, ये मैं कैसे खा लूं, यहाँ मैं कैसे बैठ सकता हूँ, यहाँ मैं कैसे नहा सकता हूँ, यहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ, इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे जी पाऊंगा, इस माहौल में मैं कैसे रह पाऊंगा। ये सब जगह जो अपने आप को अपरिपूर्ण माने, समझ जाना अप्रेमी व्यक्ति है। पर प्रेमी कैसा होता है? वो जहां बैठ जाता है ना, वो स्थान ही अच्छा लगने लग जाता है। कई बार आपने कुछ ऐसे स्थान देखे होंगे, उन स्थानों पर कभी आपकी नजर ही नहीं पड़ी होगी, या उस स्थान को देख करके आपने सोचा होगा ये तो सामान्य सी जगह है, ये कौन सी बड़ी बात है। पर उसी स्थान पर कोई भगवत प्रेमी जाकर के बैठ जाता है तो उस स्थान की रौनक ही बदल जाती है, उस स्थान का माहौल ही बदल जाता है। अरे स्थान नहीं, कई बार कई रंग हमको प्रिय नहीं होते। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। कई रंग हमको प्रिय नहीं होते, कई कलर्स हमको अच्छे नहीं लगते, पर वही रंग, वही कलर, उसमें कोई प्रेमी व्यक्ति अगर आ जाए, उस प्रेमी व्यक्ति उस कलर में या रंग का आश्रय ले ले, वो रंग भी अच्छा लगने लग जाता है। कई सब्जियां आपको अप्रिय लगती होंगी, पर वही कोई प्रेमी के हाथों से प्रसाद रूप में आपको मिल जाए, आप उसका पान करेंगे, सेवन करेंगे, आपको अत्यंत
और अगर आपको अनुभव करना हो तो हम बता रहे हैं, अरबी की सब्जी हर कोई नहीं पा सकता, इतनी बढ़िया नहीं लगती। हमारी श्री जी को बहुत प्रिय है, किशोरी जी को बहुत प्रिय है, लाडली जी को अरबी का भोग लगता है। कभी जाइए राधाष्टमी के समय पर, या वैसे भी हमारे तटीय स्थान वृंदावन में अरबी की सब्जी बनती है। आप पे कृपा हो जाए, नहीं हो तो वहां किसी महात्मा से कह देना हमको थोड़ा प्रसाद दे दो, वो मधुकरी रूप में आपको अरबी देंगे, आप पाके देखना। सारे विश्व के जितने भी रस होंगे ना, वो सब रस फीके लगेंगे उसके आगे। क्यों? क्योंकि प्रेम स्थान पर वो निर्मित है, इसलिए उसका स्वाद अद्भुत हो जाता है। मैं कथा करता हूं, हमको राग रागनी आती नहीं, हम बस ऐसे गा लेते हैं। ये सब गुरुजन बैठे हैं, ये लोग जैसो बजाते हैं वैसो हम गाते हैं। कई राग ऐसे हैं, उनको पहले मैं जब सुनता था ना तो मेरा मन बड़ा उच्चाटित सा हो जाता था कि ये कैसे गाएंगे, ये तो बड़ा विचित्र सा राग है। आज वही राग में हम कथा भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रेम मिल जाता है, प्रेम एक ऐसा सब्सटेंस है, प्रेम एक ऐसा क्या बोले, वो केमिकल बोले, सब्सटेंस बोले, क्या बोले, वो एक ऐसी वस्तु है, वो जहां मिल जाएगी वो सब प्रिय लगने लग जाएगा। वो प्रेम कहलाता है। प्रेम का मतलब केवल स्त्री पुरुष का प्रेम मत समझा कीजिए आप, कोई प्रिय लगने लग जाए वो नहीं, सब कुछ प्रिय लगने लग जाए, वो प्रेम है। वास्तविक प्रेमी आप अपने आप को ऐसे नहीं मान सकते, उसके लिए नस काट के घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है गए, वो क्या बता रहे हैं, बोले भाई टैग लग गया इसके ऊपर, काहे का, बोले प्रेमी है। आप इस प्रकार प्रेम की अवहेलना मत करो, प्रेम की निंदा मत करो। गंगा जी पे सब जगह चले जाओ, पहाड़ों में, नदियों में, सब जगह एक पॉइंट होता है, क्या वो इसको सुसाइड पॉइंट बोलते। क्यों? यहां से व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए त्याग कर देता है, आत्महत्या कर लेता है। ये प्रेम है। प्रेम में केवल एक व्यक्ति प्रिय नहीं लगता, प्रेम में सब कुछ प्रिय लगने लग जाता है। बुद्ध, भगवान बुद्ध प्रेमी थे। एक मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति जिससे सब दूर भागते हैं, नाली में पड़ा था और बुद्ध भगवान ने उसको देख लिया, अपने शिष्यों से कहा तुरंत इसको निकालो यहां से। कोई पीछे जा रहा, कोई आगे जा रहा, सोच रहे, विचार कर रहे हैं, नाली में पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, इसने पी भी रखी है। स्वयं भगवान बुद्ध लग गए उसको निकालने में। शिष्यों ने कहा, बोले कि वो एक कुभाव वाला व्यक्ति, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसका आचरण शुद्ध नहीं, और आप उसको ऐसे बचाने लग गए, ऐसे उसको संभालने लग गए। तो बुद्ध भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, तुम साधक क्यों बने हो, तुम भक्ति के पथ पर क्यों चल रहे हो? क्या तुम केवल शुद्ध लोगों से ही मिलोगे, सुधरे हुए लोगों से ही मिलोगे? अरे जो पहले से ही शुद्ध हैं, जो पहले से ही सुधरे हुए, उनके बीच बैठ करके तुमने क्या नया कर दिया? तुम वैष्णव इसलिए बने हो, तुम भक्त इसलिए बने, तुम साधक इसलिए बने, जो अपवित्र हैं उनको पवित्र करने का भाव तुम्हारे चित्त में आए। जो अप्रेमी हैं वो प्रेमी बने, ये भाव स्वभाव तुम्हारा बने। हम इसलिए साधक बने। केवल माला देने वाला व्यक्ति को ही हम पूजें, उसी को ही हृदय से लगावें, ये हमारा स्वभाव है। सबको लगाना है, सबको उस पथ का राही बनाना है, इसलिए हम वैष्णव बने। अंगुलीमाल की कथा सबने सुनी होगी। एक राक्षस था, मानव था पर राक्षस के स्वभाव का था। उस पर्वत पर रहता था, उस पर्वत के आसपास कोई भी मानव उसको दिख जाता था, उसको मार करके उसकी उंगली काट करके अपने गले में माला बना के पहनता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। इतनी सारी उंगलियों की माला उसने पहन रखी थी, उसका रूप देखते ही भाग जाते थे लोग। भगवान बुद्ध जा रहे थे और जैसे ही मार्ग पर जाने लगे तो एक गांव पड़ा। गांव के लोगों ने कहा, भगवान आप सीधे ना जाकर के थोड़ा दाएं होकर के जाइएगा। क्यों? सीधे जाएंगे तो आगे एक पर्वत पर अंगुलीमाल रहता है, वो लोगों को मार के उनकी उंगली काट के अपने गले में पहन लेता है। भगवान बुद्ध बोले उसके पीछे कारण, बोले वो अपना बल बताना चाहता है, देखो मैंने इतने लोग मार दिए, इतनी उंगलियां मत, इतने लोग, इतना बल है मेरे पास।
भगवान बुद्ध कहते हैं भय का बल नहीं होता, प्रेम का बल होता है। भय से जो अपने बल को आपके चित्त में प्रतिष्ठित करे वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम से अपने आप को आपके चित्त में जो अवस्थित करे वो मरते दम तक आपके चित्त में रहेगा। मानस जी में एक बहुत अच्छी लीला आती है कि राम जी वन में विचरण करते थे और जब भूख लगती थी ना तो किसी के यहां से, किसी के घर से या किसी नगर से लक्ष्मण जी सामग्री ले आते थे, जानकी जी बनाती, राम जी पाते थे। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि कई बार लक्ष्मण जी को सामग्री नहीं मिली और वनवासी थे तो उनके पास धन भी नहीं था, भाई दे के ले लें। तो राम जी जाते थे सामग्री लेने के लिए, और राम जी जब जाते थे तो सामग्री लेके ही आते थे। तो फिर मानस जी में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम जी ऐसा क्या दे के आते थे कि लोग सामग्री देने को राजी हो जाते थे। राम जी के पास कुछ था तो था नहीं, ना तो धन था, ना वैभव था, ना कुछ रुपया थे, क्या देते थे राम जी। तो मानस जी में श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी जब कुछ सामग्री लेते थे या सामग्री लेते भी थे, या फिर कई बार सीता जी बड़ी रसोई बनाती और संतों को पवाते, संतों को पवाने के बाद दक्षिणा देनी होती है, तो ये दक्षिणा के आदान प्रदान पर या सामग्री के आदान प्रदान पर राम जी क्या देते थे। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले कुछ नहीं, राम जी मंद मंद मुस्कुरा देते थे, उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ी दक्षिणा थी। उसको लेकर के व्यक्ति कहते तुम तो भैया सब कुछ ले जाओ हमारा, मुझे मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कान ही सब बढ़िया। मतलब संतों को प्रसाद पवा के राम जी सामने बैठ करके दक्षिणा रूप में मुस्का देते थे। संत बोलते बस मिल गई हमारी दक्षिणा। जहां जहां से सामग्री लाते वहां मुस्का देते थे। प्रेम, और वो प्रेम का बल ऐसा व्यवस्थित किया राम जी ने कि मरते दम तक कोई नहीं भूल पाया। और रावण का भी बल प्रतिष्ठित था, पर रावण का भय का बल था। बल भय का नहीं होता, बल प्रेम का होता है। बुद्ध भगवान चले गए उसी मार्ग पर जहां अंगुलीमाल था। जैसे पहुंचे पर्वत के ऊपर, अंगुलीमाल ने दूर से ही कहा मैं साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान करता हूं, पहले तुमको सचेत कर रहा हूं, मार्ग बदल दो अपना, मेरे पास आ गए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास मत आना। पर बुद्ध रुके नहीं, सीधे चले गए। तुम जानते नहीं हो मुझे, क्यों चले आए हो मेरे पास। और क्रोध में भर के थोड़ा और चेतावनी देने के लिए अंगुलीमाल एक वृक्ष के नीचे खड़ा था, उस वृक्ष की डाल पकड़ करके जोर से खींच ली, डाल टूट गई। बुद्ध भगवान मंद मुस्काते सामने खड़े हो गए। अंगुलीमाल तुम देख नहीं रहे हो? अंगुलीमाल बोला तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना बलवान हूं, और तुम चले आ रहे हो, मैं तुमको मना कर रहा हूं फिर भी रुक नहीं रहे हो। डाल हाथ में पकड़ करके खड़ा था। बुद्ध भगवान बिल्कुल सौम्य भाव से उसके समीप गए और कहा ये डाल तुमने तोड़ी? बोला हाँ। अब इसको जोड़ दो, जहां से तोड़ी है इसको वहां लगा दो पुनः। अंगुलीमाल बोला कैसी बात कर रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है, मैं इसको नहीं लगा सकता दोबारा। बोले क्यों? जब तोड़ने की सामर्थ्य है तो जोड़ने की भी होगी, इसको जोड़ दो, यथावत जैसी थी वैसी जोड़ के दिखा दो। अंगुलीमाल बोला ये संभव नहीं है। बुद्ध भगवान कहते हैं जिसको तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? इतनी उंगलियां गले में पहन करके घूमते हो, तुमने इतने लोगों को मार दिया, अकेले इस पर्वत पर रहते हो, पूरी दुनिया तुमसे भय खाती है। सोचो, विचार करो अंगुलीमाल, जितनी उंगलियां तुमने गले में पहनी हैं, प्रेम से यदि इतने लोगों को अपने संग में रखते, पूरी दुनिया पूछती आज तुमको।
अपने प्रेम स्वभाव से इतने लोगों का संग पाते तो तुम ज्यादा बलवान होते, लेकिन तुमने उनको मार दिया, उनकी उंगलियां डोल रहे हो लेके गले में। अगर इतने लोग तुमने जोड़े होते खुद से तो तुम श्रेष्ठ माने जाते। और इतना कहकर के बुद्ध चले गए। अपनी कुटिया पर जाकर के रुके, पीछे देखा ही नहीं। कुटिया पर जाकर के जब पीछे देखा, अंगुली माल चरणों में गिर गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे क्षमा कर दो भगवान, और सदा के लिए उनके हो गए। यह है प्रेम। प्रेमी जब व्यक्ति होता है वो सबको प्रेमी बनाता चलता। जैसे किसी के अंदर कोई इत्र लगाए घूमे, जहां से निकल जाए सब जगह सुगंधित होती चली जाती है, वैसे ही भक्ति साधना से व्यक्ति जब प्रेमी बन जाता है, वो जहां जाता है, जिस स्थान पर जाता है, जितने लोगों से मिलता है, उनको भी प्रेमी बना देता है, उनको भी प्रिय बना देता है, उनको भी भक्त बना देता है, उनको भी साधक बना देता है। प्रेम। और श्रीमद् भागवत प्रेम प्रस्थापित करती है श्रोताओं के चित्त में। भागवत जी की रचना हुई और रचना करने के बाद वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया, अब इस भागवत को हम घर घर तक, जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी का आवाहन किया। श्री सुखदेव जी महाराज आए। वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, लेकिन जन्म लेते ही आप ब्रह्म के ध्यान में चले गए थे। लेकिन श्री व्यास जी ने भागवत के श्लोक जब इनको सुनाए तो ब्रह्म ध्यान छोड़कर के भागवत जी की सन्निधि में आ गए और कहा, मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा था, पर मुझे अब सगुण साकार में मन लग गया है, मुझे इन्हीं की आराधना करनी है। व्यास जी ने भागवत जी का अध्ययन सुखदेव जी को कराया और श्री शुकाचार्य जी ने वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। पूछा गया, राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित के विषय में हमको थोड़ा बताओ। इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इनके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दो। तब राजा परीक्षित के विषय को बताने के लिए यहां से महाभारत का थोड़ा प्रारंभ किया।